जो शख्स 5 नमाजें भी पढ़ेगा उससे भी 50 नमाजों का सवाब होगा। अल्लाह अकबर कबीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक दफ़ा बैतुल्लाह के करीब नींद और बेदारी की दरमियानी हालत में था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों के दरमियान लेटे हुए एक तीसरे आदमी का ज़िक्र फरमाया। इसके बाद फरमाया कि मेरे पास सोने का एक ताज लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरपूर था। मेरे सीने को पेट के आखिरी हिस्से तक चाक किया गया, फिर मेरे पेट को जमजम के पानी से धोया गया और इसे हिकमत और ईमान से भरपूर कर दिया गया। इसके बाद मेरे पास एक सवारी लाई गई जो सफ़ेद रंग की थी, खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी थी, यानी बराक। मैं इस पर सवार होकर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चला। जब हम आसमाने दुनिया पर पहुँचे तो पूछा गया कि कौन साहिब हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया कि क्या आपके साथ कोई और शख्स है, कोई और है? तो फरमाया कि जी, मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? तो उन्होंने जी में यानी हाँ में जवाब दिया। इस पर जवाब आया कि अच्छी कुशादा जगह आने वाले क्या ही मुबारक हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हम पहले आसमान पर पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, आओ प्यारे बेटे और अच्छे नबी। दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। लेकिन जब मैं आगे बढ़ने लगा तो वो रोने लगे। पूछा गया तो फरमाया कि ए अल्लाह, ये नौजवान जिसे मेरे बाद नबूवत दी गई, इसकी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वाले मेरी उम्मत से ज़्यादा होंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं। 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। उन्होंने फरमाया कि मेरे बेटे और नबी मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके बाद मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसके बारे में पूछा, सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि ये बैतुल मामूर है। इसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं और एक मर्तबा जो नमाज पढ़ लेता है, यहाँ से निकल जाता है, तो फिर कभी दोबारा दाखिल नहीं होता, कभी दोबारा उसकी बारी नहीं आती। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके बाद मुझे सिदरतुल मुंतहा भी दिखाया गया। इसके फल ऐसे थे जैसे मुकामे हिजर के मटके होते हैं और इसके पत्ते ऐसे थे जैसे हाथी के कान होते हैं। इसकी जड़ से 4 नहरें निकलती थीं, 2 नहरें तो बातनी थीं और 2 ज़ाहिरी। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो 2 बातनी नहरें हैं वो तो जन्नत में हैं और 2 ज़ाहिरी नहरें दुनिया में नील और फरात हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसके बाद मुझ पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। जब मैं वापस लौटा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या करके आए हो, क्या लेकर आए हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि 50 नमाज़ें मुझ पर फ़र्ज़ की गई हैं। उन्होंने फरमाया कि इंसानों को मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, बनी इसराइल का मुझे तजर्बा हो चुका है। आपकी उम्मत भी इतनी नमाज़ों की ताकत नहीं रखती, इसलिए आप रब की बारगाह में दोबारा हाजिर हों और इसमें कुछ कमी करवाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं वापस गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज़ें 40 वक्त की कर दी। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मज़ीद कमी करवाएं। इस मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जाते हैं तो नमाज़ें 30 रह जाती हैं। फिर वापस आते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेम यही बात कहते हैं। अल्लाह के नबी वापस जाते हैं तो इस मरतबा नमाज़ें 10 रह जाती हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मज़ीद कमी करवाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फाइनली 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर देते हैं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोबारा मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि मज़ीद कमी करवाएं।
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تو میں یہ اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، یعنی 5 نمازیں فائنلائز ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے جس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر کمی کر دی، تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں، یعنی جو شخص 5 نمازیں بھی پڑھے گا اس سے بھی 50 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آسمانوں پر بلایا گیا اس کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات تھی اور نمازوں کا تحفہ تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کرنا تھا۔ یہ نماز ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس لیے جو 5 پڑھے گا اسے بھی 50 جتنا ثواب ہوگا۔